Give me D. चलो, give me A. से मिल रही हूँ, हाँ, मैं ये देखती हूँ कि लोगों का लाइफ में गोल्स कुछ है नहीं, विजन कुछ है नहीं, मिशन तो दूर की बात है। बीइंग एजुकेशनिस्ट है ना, चाहे हम टीचर्स हैं या हम ब्रांच हेड्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हमारा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे गोल्स, विजन और मिशन को क्लियर करना। Obviously under that big umbrella, you're getting it. समझ रहे हो? अगर हमारा विजन मिशन होगा आने वाले टाइम में पैन इंडिया हमने 4000 स्कूल खोलने। Strong mind can carry a weak body, but a weak mind can never carry a strong body. अगर आपका माइंड बोल रहा है यार सब ठीक है मैंने कर लेना है, शरीर की कोई हिम्मत नहीं है कि आपको रोक सके। पर एक बार आपने माइंड में बोल देना यार मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, अच्छा है, शरीर साथ देगा ही नहीं, because it is the brain that works the body. So this session, what is the first promise? We are going to take care of our physical health. Start by saying we are a team. Is that okay? Right? Thoughts need to be positive. In yes mind, हम करेंगे. Is that a promise this session? Yes. Do we begin with this? Is that a good idea? परफेक्शनिज्म क्या होता है? जिस काम के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम उस काम को 100% बाखूबी निभा रहे हैं। तो इसीलिए आज का इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है विद द पर्पस ऑफ विंग्स ऑफ विजन, राइट? एंड इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, बिकॉज़ हर एक बंदा यूनिक लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ यूनिक लेके आ रहा है। मैंने सबके पढ़े हैं, बड़े प्यार से लिखे हैं, सबने बड़े सुंदर उसको एक्शनेबल आइडियाज दिए। विजन है मेरा, इट इज लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लव एंड केयर देना चाहती हूँ, उनको सिखाना चाहती हूँ। जितने बच्चे मेरे पास आए मैं चाहती हूँ उनमें इतनी मेंटली वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि किसी चीज़ से वो घबराए ना। अगर उनको मेरे से भी कोई प्रॉब्लम है तो दे शुड नॉट हेजिटेट टू स्पीक मी कि मैम आपने ही गलत मेरे साथ किया है। इतने मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग मेंटली हो, और जितने ज़्यादा मेरे पास बच्चे हैं उनको मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग करूँ। करिकुलम सुपरवाइजर जैसे मैम ने बोला, जो करिकुलम है हमारी बैकबोन है एंजल्स पैराडाइज में, तो आई वांट कि मेरे बच्चे करिकुलम में बहुत अच्छे से उसको सीखें और इम्प्लीमेंट हो करिकुलम हर ब्रांच में, एज पार्ट इन ऑल ब्रांचेस करिकुलम जो स्मूथली रन करे और मेरे बच्चे लर्निंग विद फन हो। तो माय विजन इज कि जो मैं करिकुलम है मेरा बेस्ट चले, सब ब्रांचेस में इम्प्लीमेंट एक साथ होना चाहिए। और एक मेरा है अपनी सीनियर केजी को लेके कि जो सेंटेंसेस की प्रॉब्लम आती है वो मैं फोकस दूँ कि बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स कहीं भी जाए और इंग्लिश स्पोकन हो उनकी अच्छे से। My vision, mission and the goal for this current year, academic year. Firstly, I want to guide and support my tiny tots. बहुत ज़रूरी है उनको गाइड और सपोर्ट करना। Secondly, I want कि they should get the confidence in public. विजन अपने छोटे बच्चों के लिए ये है जैसे उनको मंत्रा भजन हम सिखाते हैं डेली, लेकिन वो ओपन अप होके नहीं बोल पाते हैं क्योंकि दे आर टू स्मॉल। अभी जस्ट उन्होंने स्टेप पे अपना फीट रखा ही है। मैं चाहती हूँ कि वो कहीं भी इवेंट में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वो ओपन अप होके बोले, वो इतना कॉन्फिडेंस आए स्पिरिचुअलिज्म को लेके, वो ओपन अप होके बोले
एंजल्स पैराडाइज के छोटे से टाइम थॉट्स हैं और वो इसको अपने एक्सप्रेस I will present, I will show, I will give my students to safe and confident environment. How would I do? और वेरी पावरफुल, वेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम की, और जैसे मल्टीपल चीजें हैंडल करने की शक्ति रखते हैं ये, ओनली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन डू दिस. As in Pranjit, my goal is, my mission and my vision is to get 80 plus strength this year without 0% of retention. Like my teachers has to be well coordinated in this curriculum. They have to take the lead. लास्ट ईयर मेरे को एक्चुअली बच्चों के ग्रिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. कुछ पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था या कुछ भी था, तो आई वांट टू मेक देम मोर कॉन्फिडेंट एंड आई आल्सो वांट टू मेक देम उनको इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आती है वो है रीडिंग स्किल्स. उनकी रीडिंग स्किल्स मुझे इन्हांस करनी है. माय विजन इज टू एनकरेज. मैं बच्चों को एनकरेज करना चाहती हूँ, टू लर्न, मोटिवेट करना चाहती हूँ. वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और कैसे वो जैसे छोटा बच्चा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट लेटर ही सीखता है अपने घर से, ममा. तो दैट इज़ नो. तो उसकी वोकैबुलरी घर से शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सीख के, और स्कूल में उसको एक्टिविटीज़ करवा के अच्छी डिसिप्लिन में रख के और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा के. मैं अपना विज़न बताने से पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ. एक बच्चा था मेरी क्लास में, मलिंदा, जिसे मैम भी जानते हैं एंड उसका मैम भी जानते हैं. वो बच्चा जब आया था गर्मा गर्म समोसे, चाय, कुकीज सब आ चुके हुए हैं. ऑल अरेंजमेंट्स डन बाय सिमरन मैम. वंडरफुल. बहुत अच्छा लग रहा है. एंजल पेरेंट्स को बात करते हुए बड़ी खातिरदारी करता है. ब्रांच एंड गार्डन एंड जेब ब्रांच दोनों में एडमिशन इतनी हो कि बाहर रश लगाओ. जैसे अभी आपने देखा है कि सुपरवाइजर्स आए हैं. दिस ईयर आई वांट माय राजवी मैम टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक मी. बोली है सबसे पहले कि जो मैम ने भी लास्ट में बोला है कि मैं सारे SOPs फॉलो करूँ एंड प्लस टीचर सारे SOPs रीड करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. सेकेंड इज कि जैसे मुस्कान मैम कहते हैं कि करिकुलम हमारा सोल है, ठीक है. तो सबसे पहले जो भी करिकुलम्स आते हैं टीचर उनको अच्छे से रीड करें, उसके प्रॉपर कॉपीज पे लेसन प्लान फॉर्म करना है कि सबको एक मतलब लेवल पे लेके आना है. A+ ही हो सारे बच्चे जब फाइनल में हो. तो मतलब कि जैसे कि उनकी ग्रिप, उनका जो फॉर्मेशन चाहती हूँ मेरे बच्चों में पब्लिक स्पीकिंग का जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मुझे कहीं ना सेक्शन के साथ उनको रखना है, ठीक है. और जैसे किड्स करते हैं उनको नोजी वगैरह. आई वांट वर्क बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू एनकरेज देम टू लर्न सेफली. अपने बच्चों की अच्छे से ग्रिप डेवलप करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनके लास्ट ईयर भी कई भी ग्रिप जैसे बहुत लाइट पेंसिल पकड़ते हैं, ढीली पकड़ते हैं, कि उनकी ग्रिप बनाऊँ और ऑरल्स में उनको और अच्छा. मुझे हल्की सर में भी बहुत हल्की और भाषी मैंने भी की है. तो अपनी नर्सरी क्लास को मैं बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करूँ उसमें करिकुलम एक्टिविटीज़ में, बट कुछ गैप रह गया. तो मुझे इस साल उसमें सारा कुछ अच्छे से करना है. जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गई, राइम्स हो गई और करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई. देन मुझे सबसे ज़्यादा वर्क अपॉन पब्लिक स्पीकिंग में करना है. तो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, उनको पहले अपने साथ मिक्सअप करूँगी, उनके साथ बॉन्ड बनाऊँगी, उनको कंफर्ट फील कराऊँगी कि वो मेरे साथ इतना हैप्पी रहेंगे, वो सारा साल मेरे साथ सीखते. लेकिन मेरा विजन यही है कि मैं डेली
जो चीज़ हम ज़्यादा करते हैं बच्चे उसी को पिक करते हैं। मैम मेरा ये मतलब मिशन विजन ये है कि मेरी एक्टिविटीज के मतलब मेरे रिटर्न वर्क के साथ साथ मेरे बच्चों की एक्टिविटीज भी उतनी हो जो मतलब एक बैलेंस। Very sincere, very dedicated, and always yes-minded. Always yes. Am I right? Yes. एज अ ब्रांच है हमारे बहुत सारे माइंड में मिशंस और गोल्स रहते हैं। हमारे ग्रूमिंग सेशंस होते हैं जो टीचर्स के, बिल्कुल मैं भी टाइम बंद नहीं करना चाहती हूँ। डेली मैं उसको 15 मिनट्स अपने टीचर्स के साथ काटना चाहती हूँ एंड आफ्टर जैसे घर जाने से पहले 2:15 पे, और वो बिना किसी भी लीव के बिना उसको हमें कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट। जैसे कि हमने लास्ट ईयर बड़ी सारी चीज़ें नोटिस की जिसके बारे में आज बोलने लगी हूँ कि लास्ट ईयर जैसे कि ना एग्जाम्स का मैंने देखा है कि बच्चे ना एग्जाम्स में बड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनके अगर हम क्लास में एग्जाम्स पे अपने टेस्ट भी लेते हैं ना तो उनका वो लेवल नहीं बनता जो हम एग्जाम्स में करते हैं। वो एकदम से उनको इतने सारे क्वेश्चंस दिखते हैं जिससे वो क्राई भी करने लग जाते हैं कि हमसे ये नहीं हो। Every student of my class should converse in English, and for that I have decided that I am going to teach one new vocabulary words to my students. वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोले, जैसे इनका होता है कि किसी का स्पीच भी डेवलप नहीं होता है, बट जितना भी स्पीच डेवलप हो कि वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ जैसे ये वर्ड्स बोले इंग्लिश में। उनका करिकुलम दूसरी ब्रांचेस के साथ ही चल रहा था, तो मैंने पहले इस पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो उनके साथ ही चले। जो ममता मैम हमें गाइड करते हैं या उनको हमें करिकुलम्स देते हैं वो हम साइड बाय साइड उनके साथ ही चला पाए। 2 रीजंस है, एक तो जनरल नॉलेज के ऊपर और एक है मेरा रीजन है पब्लिक स्पीकिंग ऑन माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। तभी मैंने फोन करना, अपनी मम्मा का कहना नहीं मानना, मेरे से बात होगी तभी मैंने खाना खाना है, तभी मैंने जो मैं वर्ड जो बोल दिया मैंने कि फ़ोन नहीं देखना, ये नहीं करना, बच्चे ने एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करना है। बच्चे आते हैं पता चल गया कि ये प्रोसेस है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये SOPs हैं। बहुत ही सिंसियरली मेटिकुलसली वन बाय वन उसको वो फॉलो करते हैं, उसको वन बाय वन उसको लेते हैं। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। My branch in every areas, in spite of curriculum हो, overall grooming हो, behavior pattern हो, alignment of teachers and growth, तो every part पे मुझे काम करना है इस बार। और सबसे मुझे फेंकते हैं, they are not ready to eat, तो मैं उनको वो वैल्यूज फूड की बताना चाहती हूँ कि आपके जो मम्मा है इतने प्यार से आपको चीज़ें बनाना है। मैं तीन चार इस बार मैं चाहे मैं उसको जो है डाटा को अच्छे से अपडेट कर सकूँ, बट ओरल नहीं हम करवा पाते, वो हम कंबाइन में करवाते हैं। तो इस बार मैं एक बच्चे को ओरल भी करवाना। आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा कम था और मेरे इंटरेस्ट भी फील नहीं थे, तो मैं सबसे मैं ये है कि इस बार जो हमारा करिकुलम है ना वो और ऊपर लिफ्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही किसी भी टीचर को, उसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, प्लानिंग करेंगे दीदी मैम के साथ और अपना 100% मिलता है। बच्चे कम बोल रहे हैं और मैंने इस बार ये विजन है कि उस पर फोकस कर बच्चों की बच्चों की इम्प्रूवमेंट, बच्चों के साथ बॉन्डिंग ऐसी बना पाऊँगी कि वो सीनियर केजी तक तो जाएँ लेकिन आगे गार्डन ग्रेड में भी आ सकें। रीज़न यही है कि एंजल्स पैराडाइज स्कूल में सब बच्चों को एंजल्स की तरह ही ट्रीट करूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दूंगी क्लास में जब भी मुझे कोई क्लास मिलेगी, ताकि बच्चे एक बिग स्माइल के साथ क्लास में एंटर करें और अच्छे से सीख सकें। मैं अपने आप को और क्रिएटिव बनाऊँ, अपडेट करूँ, जैसे कि डिजिटल है आजकल, AI चल रहा है, तो हर चीज़ के साथ अपने आप को अपडेट करूँ। करिकुलम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने लास्ट 6 महीने से वांट कि उसका एक करिकुलम मैनुअल होना चाहिए जो पेरेंट्स तक जा सके कि उनके बच्चे ने स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्म किया, हमारी डेटा मैनेजमेंट परफेक्ट हो, सबके मेल IDs ऐसे सिंक में हो हर चीज़ में कि उनका डेटा कहीं ना कहीं ट्रेन टीचर्स माय गोल इज तो जो भी आपको कैनवा में या कहीं टेक्निकल किताबें हाई टेक टीचर्स बन सकते।
इस ईयर को आई एम गोइंग टू अनाउंस दिस ईयर 2025-26 एज ईयर ऑफ जीनियस एंजल्स। और से आगे हो जाए। थैंक यू का मतलब क्या? हर बच्चा, every student of Angels Paradise is going to display his or her geniusness। दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंट होना और एक होता है इंटेलिजेंट दिखना। अब उसके ऊपर we have worked upon Rajveer ma'am and Rajka ma'am and me, we have been working upon what we can do with the books and क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं अपने बच्चों को academically strong करना। And I tell you one more thing, इसको कहते हैं अपने स्कूल को पोजीशन। एंजल्स पैराडाइज के बच्चे जीनियस। हमारा टॉपिक है क्लास, ठीक है? तो उसका जो मैं सर ने डिस्कस किया था मैंने सर के साथ कि हम कैसे करवा सकते हैं कि पेरेंट्स होंगे। Hi, I am a seed. I am a small plant that grow into a new plant. Hello, I am root. I absorb water and minerals from the soil. Hi, I am stem. I provide food to the plants. Hi, I am leaf. I am kitchen of a plant. I make food for a plant. Hello, I am flower. I am colorful parts of plant and I make seeds. Hello, I am fruit. I contain a new seed for new plants to grow. तो ये एक डेमो है कि हम ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं बट इजी लाइंस और वोकैबुलरी हमारी करेक्ट हो, वर्ड्स करेक्ट हो कि कुछ ऑल बैक। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे को देगा उनकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। जैसे प्ले पेन के बेबीज हैं, प्री नर्सरी के बेबीज हैं, तो उनको भी हम एक्शन वर्ड्स जैसे हैं वो सिखा सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। जैसे रोल योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, लाइक जैसे हम अगर ग्रुप में भी उनके साथ करें तो I am apple. I am red in color. There is a saying, an apple a day keeps the doctor away. Hi, I am banana. I am yellow. और स्पैंकी's फेवरेट फ्रूट? It's a banana. ऐसे नर्सरी के बच्चे परफॉर्मेंस विजन मैं पहले भी रखती थी अपना और दिस टाइम प्रॉपर क्लियर है, क्लैरिटी है और मैंने दूसरों की विजन से खुद बहुत लर्न किया। जो हमारा सेशन था बहुत अच्छा था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम, सर एंड सर। आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी है मैंने। जैसे न्यू पैटर्न कैसे एक सिंपल से पेज को मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, इसको कैसे क्रिएटिव वे के साथ हम बच्चों को टीच कर सकते हैं। बहुत कुछ लर्न किया, बहुत अच्छा पता चला। मिशन, विजन और जीनियस एंजल्स तो सबसे बेस्ट था पार्ट जो हमने लर्न किया। हमारा विजन क्लियर हुआ कि हमने आगे एकेडमिक में कैसे वर्क ऑन करना है। वेरी मच थैंक्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। जैसे बहुत से अपने विजन क्लियर हुए, मिशन क्लियर हुआ हमारा, अपना जो भी हमने गोल है, जो कुछ हमारी जो जिस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं उसके ऊपर हमने कैसे वर्क अपॉन करना है। एंड थैंक यू सो मच सर एंड मैम, यू आर द बेस्ट मेंटर्स। जो टेक अवे है आज का जो ग्रूमिंग सेशन मैं बोलूँ बहुत अच्छा है। हमें अपना विज़न बताने के लिए हमें कोई स्टेज मिली, हमारा अंदर से फोबिया निकला जो सब में है थोड़ा थोड़ा स्टेज का। और ये सर और मैम का जो ग्रूमिंग सेशन है बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये जो सेशन देखे। टुडेज सेशन वाज ऑसम एंड वी हैव लर्न टुडे कि हाउ वी कैन मेक एनर्जेटिक किड्स व्हाइल एंटरिंग द क्लास। सो क्लासरूम को भी एक एनर्जेटिक वे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए। सो दिस इज द राइट वे दैट वी हैव टॉट टुडे। बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखी हैं
और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और हम इसको बिल्कुल ज़रूर करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब हम और ज़्यादा गोल फिक्स करेंगे और उसको भी अकम्प्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इवेंट लगा जो हमने किया, और ये जो हमारी टैगलाइन थी सोरिंग टुगेदर एंड शेपिंग टुमारो, ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज जैसे हम सब ने आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर किए, जो हमारे पास नई नई आइडियाज़ थे वो भी हमें मिले और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हमें एक मिशन भी मिल गया कि हम कैसे इसको करें। और उसके बाद जो हमने आगे भी बच्चों के लिए कुछ इवेंट्स रखे प्लान किए, वो भी आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे। आज बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हमारा डे मेमोरेबल हो गया और हमने सीखा कि विजन और मिशन दोनों बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका विजन क्लियर है तो मिशन आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा। थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।